ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज जीओसी एंड पीओसी का एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। 12.20 है। इस प्रॉब्लम में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 जो है ये हमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है। गिव 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मास दिया है एंड 0.1014 ग्राम वाटर दे रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला हम लोग बार बार भूल जाते हैं, इसके लिए हमें 5-7 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, CO2 का मास दिया है और हमें परसेंटेज पूछा गया है। तो क्या CO2 में जो है कार्बन कितना होता है? CO2 है, 1 CO2 में 1 कार्बन है। CO2 का मास 44 ग्राम पर मोल होगा। तो अगर 44 ग्राम CO2 है तो कार्बन एक का मास 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम है कार्बन, तो 1 ग्राम में कितना आएगा? 12/44 ग्राम कार्बन। ठीक है। तो अगर हमारे पास CO2 0.198 ग्राम है, 0.198 ग्राम अगर CO2 है तो कार्बन कितना होगा? 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 0.198 ग्राम कार्बन का मास हमें आ जाएगा। अब परसेंटेज कार्बन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो कार्बन का मास आया है 12/44 मल्टीप्लाइड बाय 0.198, इसे टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे, जो कि 0.246 ग्राम दिया हुआ है। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100% करेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आता है 21.95%। तो कार्बन आ गया। अब हमें हाइड्रोजन निकालना है। सेम प्रोसेस से निकालेंगे। 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम होता है। तो वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम में एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर होगा तो 2/18 ग्राम हाइड्रोजन होगा। हमारे पास जो वाटर दिया है क्वेश्चन में 0.1014 ग्राम दिया है। तो 0.1014 ग्राम अगर वाटर है तो हाइड्रोजन आ जाएगा 2/18 इंटू 0.1014 ग्राम। तो अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो जो हाइड्रोजन का मास आया 2/18 इंटू 0.1014 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ये दिया है 0.246 इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 4.58%। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो दिया है ड्यूमाज मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.3 ग्राम। गे 50 ml नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कलेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम दिया है 50 ml। नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे N2 की बात करेगा, क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में एटॉमिक फॉर्म में तो होगा नहीं, गैसियस फॉर्म में होगा, मॉलिकुलर फॉर्म में N2। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और प्रेशर दिया है 715 mm प्रेशर। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। और एक्वस टेंशन जो है 300 केल्विन पे 15 mm हमें लेना है। तो इसको जो है हम लोग सिंपल गैसियस इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें 0.3 ग्राम दिया है। इसका यूज़ तो हमें सिर्फ परसेंटेज निकालने में होता है, जितना मास आएगा नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। इसका और कोई यूज नहीं है। हमें नाइट्रोजन गैस का दिया हुआ है टेम्परेचर 300 केल्विन और वॉल्यूम दिया है 50 ml। तो अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 50/1000 लीटर। तो 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, 1/20 लीटर वॉल्यूम आ गया। प्रेशर जो है टोटल दिया है 715 mmHg प्रेशर दिया है और 15 mm जो है एक्वस टेंशन है। तो जो हम लोग ड्यूमाज मेथड में नाइट्रोजन कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो वाटर का जो एक्वस टेंशन है उसको माइनस करना पड़ेगा इसमें, इसलिए क्योंकि उसमें वाटर के भी कुछ वेपर चले जाएंगे, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 700 mm। तो अगर इसको ATM में चेंज करें mm को तो 760 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ATM। तो ये आ जाएगा 70/76 ATM, 70 डिवाइडेड बाय 76 ATM प्रेशर आ गया। अब हमने पढ़ा है
आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो देयरफॉर N इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास PV अपॉन RT। तो प्रेशर हमारे पास आ गया 70 डिवाइडेड बाय 76 इंटू वॉल्यूम आ गया 1/20 डिवाइडेड बाय R ATM और लीटर में R की वैल्यू 0.0821 होता है इंटू टेम्परेचर आ गया हमारे पास 300। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 70, अब देखो इसमें जो कट भी रहा है कुछ उसको कट कर देते हैं। जो हमारा ये 0 है 20 का वो 70 के 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर 7 नीचे 76 इंटू 2, और ये वाला टर्म जो है डिवाइड में है तो इतना अपॉन 1 है तो 1 ऊपर ये नीचे ही आएगा 0.0821 इंटू 300, ये आ जाएगा हमारे पास मोल, ये जो है मोल में आ जाएगा। अब N2 का मोल आ गया तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 2 इंटू 0.0821 इंटू 300, जो N2 है इसका मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम में आ जाएगा ये मास। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मास आया है 7 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 2 इंटू आ गया हमारे पास ये 0.0821 इंटू 300, इसको टोटल मास 0.3 ग्राम था, डिवाइड कर दो इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 100 का 2 0, 300 के 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे डिवाइड करने से जो टोटल आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके ये आ रहा है 17.45126, तो 45% लिख देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको छोड़ के सिंपल मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जेल्डाल्स मेथड का है। क्वेश्चन है ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड में अमोनिया इवॉल्व होता है, उसकी टाइट्रेशन करते हैं। द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम कंपाउंड, तो कंपाउंड का मास दे दिया है 0.5 ग्राम, ये टोटल मास दिया है, इसका यूज ओनली परसेंटेज निकालने में होगा। इन जेल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml 0.1 मोलर H2SO4। तो टाइट्रेशन में हमने क्या पढ़ा है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का वो इक्वल होगा, जिसको ये टाइट्रेट कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से अमोनिया का ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का 1, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलेरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2 होगा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000, एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 2/100 ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। 2/100 हो गया 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया अमोनिया का। अब मास निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो मास हो जाएगा हमारे पास अमोनिया का आ जाएगा यहाँ से मास ऑफ अमोनिया ग्राम इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास। अमोनिया का 14 3 17 एन फैक्टर 1, 17/1 17 हो गया, तो 17 इंटू 2 17 दूनी 34 0.34 ग्राम आ गया मास अमोनिया का। अब हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो देखो जैसे हमने कार्बन में बताया था एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, तो अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम, तो 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो 1 ग्राम अगर अमोनिया होगा तो 14/17 ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो हमारे पास अमोनिया है कितना 0.34 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 14/17 इंटू 0.34, तो 17 दूनी 34 2 मतलब 0.02 हो गया, तो 14 दूनी 28 0.28 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, जो नाइट्रोजन का मास आया डिवाइडेड बाय टोटल मास था 0.5 ग्राम, ये टोटल मास हमने पहले बता दिया था 0.5, इसको टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया ये 28 के ऊपर जाएगा 0.56 इंटू 100 56% आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सीरियस मेथड का है। क्वेश्चन में दिया है इन सीरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन का करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया है 0.15 ग्राम।
गेव 0.12 ग्राम AgBr, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। जैसे हमने CO2 से कार्बन का बताया था, उसी तरह इस तरीके से भी इसका भी निकाल सकते हैं। अब AgBr में Br कितना परसेंट है वो देख ले, Br कितना है वो निकाल लेते हैं। AgBr में 1 Br है। Ag का जो मोलर मास होता है सिल्वर का वो होता है 108 और ब्रोमीन का होता है 80। तो 108 + 80 हो गया 188। अगर 188 ग्राम AgBr होगा तो उसमें ब्रोमीन कितना होगा 80 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 80/188 ग्राम। ठीक है, हमारे पास AgBr है कितना 0.12। तो 0.12 ग्राम में कितना हो जाएगा 80/188 × 0.12 ग्राम, यही आ जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का मास आ गया 88 नहीं है 80 है, यहाँ पे 80 ग्राम है ना, 80/188, 80/188 × 0.12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था 0.15। ये हमने पहले ही लिख लिया है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा परसेंट में। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 34.04%, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी सिमिलर टाइप्स का है। क्वेश्चन में दिया है इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया है 0.157 ग्राम और बेरियम सल्फेट इतना ग्राम बेरियम सल्फेट दे रहा है। बेरियम सल्फेट का मास दिया है तो परसेंटेज सल्फ़र का निकालना है। सेम प्रोसेस से निकालेंगे CO2 वाले से। एक बेरियम सल्फेट में कितना सल्फ़र है, एक सल्फ़र है। एक बेरियम सल्फेट में एक सल्फ़र है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेरियम सल्फेट का मोलर मास। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है 137 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 64 हो गया। अब इसे ऐड कर लो 4 × 6 7 6 7 13, 1 बचा, 6 1 7 3 10 3 13, 233 आ गया। तो 233 ग्राम अगर बेरियम सल्फेट होगा तो इसमें सल्फ़र होगा 32 ग्राम। ठीक है, 233 ग्राम में 32 ग्राम है तो 1 ग्राम में आ जाएगा 32/233 ग्राम, यही आएगा। हमारे पास था कितना बेरियम सल्फेट 0.4813, तो 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फ़र होगा 32/233 × 0.4813 ग्राम सल्फ़र आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज ऑफ सल्फ़र निकाल सकते हैं 32/233 × 0.4813। टोटल को डिवाइड कर देंगे टोटल मास से 0.157 0.157 × 100%। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ रहा है 42.10%। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये NCERT के एग्जाम्पल्स जो थे ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आज इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है।